सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली मैं नीट 2025 के सॉल्यूशन को देख रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वाज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर और जो फिजिक्स के एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन के दौरान हमारे बहुत ही रेपुटेड सर MR सर ने इसका एक सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किया, जिसके अंदर इन्होंने जो कॉन्सेप्ट इनिशियली बताई हमें वो एग्जैक्टली करेक्ट, एकदम एक्यूरेट थी। पर जो मैथमेटिकल पार्ट उन्होंने किया, मैथमेटिकल पार्ट में उन्होंने वॉल्यूम को, वेट वाले जो फोर्स है, कॉन्सेप्ट ये थी कि जो वेट का फोर्स होगा उसको सरफेस टेंशन का फोर्स बैलेंस करेगा। और क्वेश्चन दिखने में बहुत खतरनाक, मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस टाइम पे इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो उन्होंने देखो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और उस सॉल्यूशन में उन्होंने वॉल्यूम को एक्स वाई डी जेड लिखा। तो मेरे को कहाँ दिक्कत आई कि ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन शायद गलत है, क्योंकि उन्होंने देखो कंडीशन के दौरान एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया। स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके साथ ही साथ उन्होंने जो y लिखा, यहां पर y रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट को, नॉट द हाइट ऑफ दैट स्मॉल पार्ट। वॉल्यूम के लिए तो जो स्मॉल पार्ट उन्होंने सिलेक्ट किया उसकी हाइट के हिसाब से बात की जाएगी। तो जो मिस्टेक थी, मिस्टेक को उसको किस तरीके से आप सोल्व करते हैं थोड़ा ध्यान से देखना। एंड अगेन ये वीडियो किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं है, जस्ट टू प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो जो उनका जो बेसिक कंसेप्ट था वो बिल्कुल एक्यूरेट था कि हम सरफेस टेंशन के कोरस्पोंडेंस जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कर देंगे किससे, वेट से। सो लेट्स स्टार्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आप एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, यहां से हम चीजों को देख के फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। हमें एक इस तरीके की कर्व दे रखी है जो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है सर, वाटर लेवल को रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ थी। क्वेश्चन की गड़बड़ क्या थी, क्वेश्चन के अंदर जो ओरिजिन है ना वो यहां माना गया है, ठीक है। और जो हमसे इक्वेशन पूछी है वो किसी कांस्टेंट हाइट के ऊपर बनने वाली कर्व की पूछी है। किसी पर्टिकुलर हाइट से हमेशा कर्व क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। ऑल्दो हम क्या करते हैं साहब, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस हाइट को क्या ऑलमोस्ट का जीरो मान लेते हैं और उसके बाद आप इसका बेस्ट सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो जो हाइट होगी, ध्यान से सुनो, जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, थोड़ा चीजों को समझना, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, यहां भी वॉल है वहां भी वॉल है सर, ये चीज अपने को गिवन है। और यहां पर सरफेस टेंशन लग रही है मान लो S, तो इसका जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो S cos थीटा आएगा और ऊपर वाला कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, S sin थीटा। और ये इनफाइनाइट Z तक है जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। तो सब जो ये S sin थीटा है उसको, जो ये वाटर लेवल है, इसके वेट को बैलेंस करना होगा। इसके वेट को क्या करना होगा सर, बैलेंस करना होगा। और यही कॉन्सेप्ट क्या है उन्होंने बताया। बट जो इसका वेट लिखने में उन्होंने x y z लिया, वहां जो y कंसिडर होगा वो y साहब, y एक कोऑर्डिनेट होगा। जहां भी आप ओरिजिन को सिलेक्ट करते हो y इज अ कोऑर्डिनेट। जबकि उन्होंने जो स्मॉल पोर्शन लिया था उसकी वॉल्यूम के कोरस्पोंडेंस उन्होंने y लिख दिया, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसके वेट को क्या करना पड़ेगा सर, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ है, S sin थीटा इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब मैं क्या मानता हूं सर कि जो लेंथ है वो L है, अंदर की तरफ जो लेंथ है वो क्या है साहब, L है। तो जो फोर्स आया दैट इज S sin थीटा टाइम L, L इज द लेंथ। और वॉल्यूम निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम निकालने के लिए मैं एट अ डिस्टेंस x पर एक dx नाम का एलिमेंट कंसीडर करता हूं, ठीक है सर, dx नाम का एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं। नाउ फॉर वॉल्यूम, अब देखो थोड़ा ध्यान से, वॉल्यूम क्या होती है सर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीजों का क्या मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां पर जो x एक्सिस में लेंथ है वो dx है, ठीक है सर, x एक्सिस में क्या लेंथ निकल के आई, dx। हाइट अगर मैं यहीं पर ओरिजिन कंसीडर करूं, ध्यान से सुन लो, मेरा देखो ओरिजिन तो क्वेश्चन के हिसाब से यहां दे रखा है, तो अगर मान लो इसको यहां कंसीडर करते तो एक बोनस क्वेश्चन हो जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने आंसर दिया है, दैट मींस इस हाइट को ऑलमोस्ट क्या कर लिया होगा, नेग्लेक्ट कर लिया होगा। और जो मेरा ओरिजिन बन रहा है साहब वो ये बन रहा है, आप इस h को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेरी हाइट होगी अब वो y कोऑर्डिनेट होगी। और अगर मैं इसको समझो ध्यान से, अगर ओरिजिन कंसीडर नहीं करता, पूरा लिक्विड फुलफिल समझता तो y प्लस h होती वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो दैट स्मॉल पार्ट इज द हाइट,
जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ओरिजिन को कहां सेलेक्ट करके कर रहे हैं, यहां पे। तो dx इज द विड्थ, y इज द हाइट, नाउ ब्रेथ इज l. दिस इज व्हाट, वॉल्यूम टाइम रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड ग्रेविटी, दिस इज द मास एंड आई नीड टू इंटीग्रेट इट। मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है भैया। नाउ L से L कैंसिल आउट, तो यहां से जो साइन थीटा निकल के आया वो क्या निकल के आया सर, इंटीग्रेशन y रो g डिवाइडेड बाय s इज द सरफेस टेंशन। और मेरे को इसको विद लिमिट इंटीग्रेट करना है पूरे x के लिए, तो मैं क्या करूंगा सर, यहां से 0 से लेकर इसको x तक इंटीग्रेट कर दूंगा। पॉइंट क्या है सर, पॉइंट समझो, जो मिस्टेक का पार्ट था वो क्या था, इस y को लिखने में उन्होंने गलती की। y क्योंकि आप यहां स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, तो इसकी हाइट लो ना, वॉल्यूम के लिए आप इसकी हाइट लोगे। नाउ अब एंगल बहुत छोटा था, तो साइन थीटा को नियरली tan थीटा लिखा जा सकता है। साइन थीटा मस्ट बी नियरली इक्वल्स टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज आवर dy by dx, that dy by dx will be equals to integration 0 to x y rho g s, यहां देखो dx, ओके। नाउ डिफरेंशिएट इट, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, देन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, दैट विल बी रो g y ओवर s, दिस इज अवर सॉल्यूशन। और यही हमारा ऑप्शन था, जो कि क्या था सर, करेक्ट था। सेकंड डेरिवेटिव विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, y। और आप है ना, अगर उसको वहां पे देखना उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में भी जो एग्जैक्ट रिजल्ट निकला है ना, वो भी यही निकला है, सेकंड डेरिवेटिव रो g y ओवर s। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्या करते, इस चीज को देख के गलत कंसेप्ट को सीखते, विच इज क्वाइट रॉन्ग। तो इस वीडियो में हमने इसका क्या करेक्ट सॉल्यूशन देखा है, करेक्ट मैथमेटिकल पार्ट देखा है। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।